हेलो गाइस, वेलकम टू कैरियर अकेडमी प्लेटफॉर्म। अब बात करेंगे आज हम अलंकार की। तो पढ़ेंगे हम हिंदी में अलंकार, जो कि बेनिफिशियल है जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, तो एक इजी वे में अलंकार समझेंगे, अलंकार होते क्या हैं, ठीक है, और अलंकार को कैसे पहचानें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अलंकार से। एक्चुअली अलंकार होते क्या हैं, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं इन्हें, राइट। तो अलंकार क्या होते हैं? जो क्या कर दें, शब्द की या अर्थ की शोभा बढ़ा दें, ठीक है। जो शब्द की और अर्थ की क्या हो, शोभा बढ़ाते हों, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। या शब्द की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, राइट। अलंकरोति इति अलंकार, ठीक है। यानी कि शोभाकारक पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, जिससे शोभा आ जाए शब्द में, ठीक है, उसको अलंकार कहा जाता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। या जिस गुण के द्वारा उपमेय तथा उपमान में समानता स्थापित की जाए, ठीक है, उसको अलंकार कहते हैं। बात करेंगे एक एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल लेते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, राइट। मुदित महीपति मंदिर आए, अगर हम सीधा सीधा बोल देते हैं इसको कि राजा मंदिर आए, तो इसमें क्या होता है? इसमें इतना मतलब रस नहीं आता, ना ही इसमें कोई अनुभूति होती, ठीक है। इसमें क्या है? इसकी सज्जा बढ़ गई, शोभा बढ़ गई है। कैसे? मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, राइट। अब बोलने सेवक ने किसको बुलाया? सुमंत को बुलाया। तो एक साधारण एक सिंपल लाइन बोल दी हमने, लेकिन एक श्लोक की तरह बोला है। इसको क्या कर दिया? इसकी सज्जा कर दी, इसको सजा दिया, राइट। सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अलंकार के भेद की बात करें, ठीक है, तो अलंकार के भेद कितने होते हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार, यानी कि दो प्रकार के होते हैं। एक शब्द अलंकार जिसमें शब्द अलंकार होगा, एक होगा अर्थालंकार, इसमें हम अर्थ के अकॉर्डिंग क्या होगा? चेंज होगा उसमें। तो बात करेंगे पहले शब्द अलंकार की। शब्द अलंकार में क्या होता है? जिसमें शब्दों के द्वारा एक चमत्कार उत्पन्न हो, ठीक है, मतलब एक जो चमत्कार है वो उत्पन्न हो, या उसमें परिवर्तन हो, ठीक है, या उसकी शोभा बढ़ाए। किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा। वो होते हैं हमारे शब्दालंकार। और शब्दालंकार में आते कौन कौन से हैं? शब्दालंकार में आते हैं हमारे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, राइट। ये तीन आते हैं। तो पहले बात करेंगे हम अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, राइट, जिसमें क्या हो जाए? वर्णों की आवृत्ति हो। वर्ण तो जानते होंगे आप, वर्ण ए आ ई उ, राइट, ये जो होते हैं वर्ण होते हैं। तो वर्णों की क्या हो? आवृत्ति हो, वही क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लें, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, ठीक है। तो इसमें किसकी आवृत्ति हो रही है? मैं की, राइट। ये मैं में क्या हो रहा है? इसमें बार बार आ रहा है, इसमें से आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, इसमें किसकी आवृत्ति हुई है? से की, ठीक है। तो जिसमें क्या हो? वर्णों की आवृत्ति हो, वो क्या कहलाते हैं? अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। अनुप्रास में भी अनुप्रास के कुछ भेद हैं, तीन पार्ट्स में बांटा है उसको। छः का अनुप्रास। छः का अनुप्रास क्या होता है? जहाँ स्वरूप, ठीक है, जो रूप होता है और क्रम होता है, उसमें व्यंजनों की आवृत्ति कितने बार हो? एक बार, ठीक है, मतलब व्यंजन की आवृत्ति हो रही हो, वहाँ क्या होता है? छेक अनुप्रास होता है। और छेक का हम अर्थ समझें तो छेक का अर्थ होता है चतुर, राइट। तो ऐसा कहते हैं कि जो चतुर लोग होते हैं, चतुर व्यक्ति होते हैं, उनको ये अलंकार प्रिय होता है। तो जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनका उसी क्रम में क्या होता है? प्रयोग होता है, राइट। जैसे रस और सर में क्या है? छः का अनुप्रास नहीं होगा, लेकिन सर सर मतलब इसकी आवृत्ति हो जाए, ठीक
तो क्या होगा उसमें, फिर 6 का अनुप्रास हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। राइट, तो इसमें क्या हो रहा है, ये पद दिख रहा है आपको और इसमें भी पद दिख रहा है। राइट, तो ये क्या है, ये इसकी व्यंजन की आवृत्ति हो रही है इसमें सुर और ये सर। ठीक है, नेक्स्ट है वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास, इसमें क्या होता है फ्रेंड, एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो जाए, मतलब एक बार भी हो सकती है और अनेक बार भी हो सकती है, वहाँ होता है हमारा वृत्यानुप्रास। ठीक है, और जो वर्ण विन्यास होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वृत्ति कहते हैं, वृत्ति। राइट, और भिन्न भिन्न जो रस होते हैं उनके अनुरूप वर्णों के प्रयोग का एक निर्देश होता है। ठीक है, तो इसमें अगर एग्जाम्पल लें हम, एग्जाम्पल है इसका, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन सद कलेशा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है वृत्यानुप्रास का। तो इसमें से की आवृत्ति हुई है और वर्ण की भी, मतलब शब्द की भी आवृत्ति हुई है, सब। ठीक है, नेक्स्ट है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या होता है फ्रेंड, जब एक शब्द या वाक्य खंड, मतलब या तो एक शब्द हो पूरा या एक वाक्य का खंड हो, ठीक है, वाक्य खंड हो, उसकी आवृत्ति हो रही हो। ठीक है, मतलब वो 2 बार आ रहा हो, 3 बार आ रहा हो, तो तब क्या होता है, उसमें लाटानुप्रास होता है। और उसके मतलब जो अर्थ होता है ना, या अन्वय में क्या होता है, भेद होता है उसमें। लाट जो था गुजरात का प्राचीन नाम था। ठीक है, तो ऐसा मानते हैं कि इस अलंकार की जो उत्पत्ति हुई होगी वो वहीं से हुई होगी। ठीक है, या जो वहाँ के निवासी थे उनको ये बहुत प्रिय होगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया होगा, लाटानुप्रास पड़ गया होगा। ठीक है, तो अलग अलग सबके अपनी अपनी। तो इसका एग्जाम्पल ले लें, इसमें फ्रेंड होता क्या है, मतलब शब्दों की ही आवृत्ति नहीं होती, बल्कि तात्पर्य जो मात्र होता है कि भेद से शब्द और अर्थ दोनों की ही आवृत्ति होती है ना। या तो वाक्य हो या वाक्य खंड हो, ठीक है, या कोई शब्द हो, उसकी आवृत्ति होती है इसमें। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, पंकज तो पंकज। राइट, पंकज तो पंकज, मृगांक भी है मृगांक री प्यारी। राइट, मिली न तेरे मुख की उपमा, देखी वसुधा सारी। इसमें क्या है, किसकी आवृत्ति हुई है, पंकज की। ठीक है, यहाँ किसकी हुई है, मृगांक की। राइट, तो पंकज का अगर साधारण अर्थ हम देखें तो क्या होता है, कमल होता है। एक कमल, एक पंकज क्या होता है, कीचड़। राइट, तो मृगांक क्या होता है, मृगांक अगर एक साधारण अर्थ में ले उसे तो मृगांक चंद्रमा को भी बोलते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची है मृगांक। राइट, और दूसरे में क्या होगा, कलंक आदि युक्त चंद्रमा। ठीक है, मृगांक री प्यारी। तो इसमें क्या है, अर्थों में भिन्नता है, लेकिन जो शब्द हैं, शब्द क्या है, शब्द सेम है। ठीक है, सेम है, समान है एकदम। अब बात करेंगे हम यमक अलंकार के। यमक अलंकार में क्या होता है, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो। ठीक है, परंतु क्या हो, उसके अर्थ अलग हों, मतलब शब्द की आवृत्ति भी होगी और अर्थ भी क्या होगा, अर्थ भी अलग होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट कैसे होगा, देखो जरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 बेर खाती वो 3 बेर खाती है। राइट, मतलब 3 बेर खाती, बेर का मतलब बार से आ गए यहाँ पे, नहीं ये आएगा बेर, बेर जो खाने वाला, 3 बेर खाती
वो 3 बेर खाती है, मतलब 3 बार खाती है। यहाँ बार से मतलब आ जाएगा, ठीक है, जो उसकी मतलब काउंटिंग है ये उसमें आ जाएगा, और ये 3 बेर खाने वाले उसमें आ जाएगा। 3 बेर खाती, वो 3 बेर खाती है, ठीक है। तो बेर बेर का क्या हो गया यहाँ पे, डिफरेंट मीनिंग हो गया। ऐसे ही कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, उही खाए बौरात नर, इही पाए बौराए, ठीक है। तो इसमें क्या है, कनक कनक की 2 बार आवृत्ति हुई है, तो कनक और कनक, राइट। तो एक कनक होता है सोना, और एक कनक क्या होता है, धतूरा। तो इस ये कह रहा है इह पाए बौराए जग, मतलब सोने को पाले तो जग बौरा जाता है, और वही खाए बौराए, मतलब धतूरे को खा ले तो क्या हो जाता है, बौरा जाता है। तो दोनों के अर्थ क्या हैं, अलग हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। शब्द की आवृत्ति हुई है, बट अर्थ क्या है, उनके अर्थ दोनों के भिन्न हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार का मतलब क्या था, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, ठीक है। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, और इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो ये अलंकार होता है इसमें शब्द विशेष में कई अर्थ रहते हैं। मतलब अगर पानी हम ले लें तो पानी के इसमें कई मीनिंग हो जाएं, ठीक है। ऐसे मतलब एक ही शब्द विशेष में क्या होंगे, कई अर्थ रहते हैं उसमें, एक ही शब्द से कई अर्थ का निकलना, वो होते हैं श्लेष अलंकार। या अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो जैसे एक पंक्ति है और पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, ठीक है, एक शब्द के ही क्या हो जाए, अनेक अर्थ हो जाए, वहाँ क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। एग्जाम्पल ले ले, रहीमन पानी राखिए, विन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, राइट। तो यहाँ पानी एक वर्ड है, एक शब्द है, लेकिन उसके कितने सेंस लगा लिए हैं, मोती, मानुष और चून। अगर मोती का पानी उतर जाए तो वो बेकार हो जाता है, मनुष्य का उतर जाए तो वो भी बेकार है, और चून में मतलब आटे में अगर पानी ना डाला जाए तो आटा भी गूंथा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये तीनों के क्या है, तीनों के अपने अलग अलग इनके कार्य हो रहे हैं, किससे, एक पानी से, ठीक है। मोती का पानी उतर जाए तब, मनुष्य का पानी उतर जाए तब, ठीक है, मतलब उसकी लाज, और मतलब आटा जो होता है। तो ये 3 सेंस में लिया गया है, तो आप समझ सकते हैं जहाँ क्या हो, एक शब्द से अनेक शब्द मतलब चिपक जाए एक तरह से, यहाँ जिसके अनेक अर्थ निकले एक शब्द के ही, वहाँ होता है श्लेष अलंकार, राइट। ऐसे ही अगर एक एग्जाम्पल और मैं बताऊँ आपको, तो चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न शोर, सुवरन को ढूंढत फिरत, कभी कामी और चोर, राइट। मतलब पैर ऐसे रख रहा है, पैर रखते हुए उसे चिंता हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पैरों की आवाज़ हो और सबकी नींद टूट जाए, ठीक है। सुवरन को ढूंढत फिरत, कभी कामी और चोर। एक तो कभी है, ठीक है, एक कामी है और एक चोर है। तीनों के क्या हैं, तीनों के अपने अपने अलग अलग काम हैं, राइट। तो सुवरन का जो यहाँ पर अर्थ लिया है, एक अच्छे वर्ण में लिया है, एक अच्छे रंग में लिया है, और स्वर्ण में लिया है। कैसे, जो कवि होगा वो किसको ढूंढेगा, अपनी कविता ढूंढेगा, वर्ण ढूंढेगा, शब्द ढूंढेगा अपने, ठीक है। जो कामी होगा वो क्या देखेगा, सुंदर स्त्रियां देखेगा, ठीक है। और जो चोर होगा उसे क्या चाहिए, उसको स्वर्ण चाहिए, ठीक है, संपदा चाहिए, वो उसको ढूंढेगा। तो तीनों के अपने अलग अलग काम हैं, राइट। सुवरन का यहाँ जो मीन्स लिया गया, अर्थ लिया गया है, वो 3 रंग में लिया, मतलब 3 अर्थ में लिया गया है। श्लेष के भी अगर बात करें तो इसमें भी शब्द श्लेष होता है और दूसरा होता है अर्थ श्लेष, राइट। शब्द श्लेष में क्या होता है, शब्द श्लेष में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ठीक है, इसी की बात कर रहे थे हम। उसके स्थान पर क्या होगा, उसका पर्यायवाचक होगा या दूसरा शब्द रख दिया जाता है, ठीक है। अगर ऐसा हो तो वहाँ क्या होगा, वहाँ श्लेष नहीं रहता फिर। जैसे जो रहीम गति दीप के, जो रहीम गति दीप के
कुल कपूत के सोई, बारे उजियारी करे बढ़े अंधेरो होई। तो इसमें जो बारे का मतलब किससे लिया गया है, लड़कपन से, ठीक है। ये पूरा लिखा नहीं है यहाँ पे, आधा है। तो जो बारे का मीन्स लिया गया है, किससे लिया गया है, बारे उजियारे करे। अगर बारे लड़कपन, लड़कपन में मतलब अगर बच्चा है तो लड़कपन होगा उसका, राइट। और जलाने के सेंस में ले रहे हैं, दीप के सेंस में, तो बारे किसका आ जाएगा, जलाने के उसमें अर्थ में आ जाएगा, ठीक है। और बढ़े का क्या मतलब होता है, बढ़े अंधेरो होए। अगर बड़ा होने पर, ठीक है, बच्चा क्या होगा, बड़ा होगा। अगर वो कपूत हो जाए, ठीक है, और क्या हो जाए, बढ़े अंधेरा होए, मतलब अगर दीपक बुझ जाए तब भी अंधेरा होगा। और बड़े होने पर बच्चा बिगड़ जाए तब भी क्या होता है, अंधेरा होता है, राइट। तो यहाँ पर बारे और बढ़े के कितने सेंस हैं, दो दो उसके अर्थ लिए गए हैं, ठीक है। तो शब्द के कई अर्थ निकलना ही शब्द श्लेष है। अर्थ श्लेष, इसमें क्या होता है, अर्थ श्लेष में शब्द का एक ही अर्थ होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक ही अर्थ होगा जो दो या दो से अधिक पक्षों में लागू होता है। इसमें क्या होगा, इसके पर्यायवाची होते हैं और उनके प्रयुक्त होने पर ही अर्थ में बने रहते हैं। जैसे रावण सिर सरोज बनचारी, रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिलीमुखधारी, ठीक है। तो सिलीमुख का यहाँ पर किस किस से मतलब लिया गया है, सिलीमुख के यहाँ दो अर्थ हैं। सिलीमुख एक होता है भ्रमर या भौरा, ठीक है, और एक होता है बाण। दो सेंस में सिलीमुख को लिया गया है यहाँ पे। तो ये क्या है, दो अर्थ होने के कारण ही क्या हुआ है, इसमें चमत्कार उत्पन्न हुआ है, राइट। और इसका पर्याय रख दिया जाए तो छंद का जो अर्थ होता है उससे उसका क्या होता है, सौंदर्य, जो इसकी शोभा होती है वो नष्ट हो जाती है, राइट। तो सिलीमुखधारी के भौरा भी सिलीमुखधारी बोलते हैं और बाण को भी सिलीमुखधारी बोलते हैं। सिलीमुख, ठीक है, मतलब सिलीमुख, धारी तो धारण करने वाला होता है, राइट। तो आई होप फ्रेंड आपको पसंद आई होगी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अर्थालंकार की। अर्थालंकार कौन कौन से होते हैं, विद एग्जाम्पल उन्हें समझेंगे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।